आज हम बात करेंगे बुक वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू जिसको हम पीवी रेशियो भी कहते हैं, मैं पहले बुक वैल्यू पर शेयर, इसको हम पीवी रेशियो भी कहते हैं। मैं पहले फार्मूला लिख दूंगा, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसका फार्मूला होता है मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। फार्मूले को पुटअप करने, फार्मूले में समझने से पहले हम इनकी अलग अलग मार्केट प्राइस क्या होता है और बुक वैल्यू क्या होती है, हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बुक वैल्यू हमारे पास हम इसको बहुत इजी लैंग्वेज में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि कंपनी के पास जितनी प्रेजेंट में जितनी एसेट्स हैं, अगर वो सपोज आज अपने बिजनेस को वाइंड अप कर लेते हैं, अपने बिजनेस को आज बंद कर लेते हैं, तो अपनी टोटल एसेट्स को, जो उसकी रियल एसेट्स हैं, उन सभी एसेट्स को अगर बेच दे और जितनी उसके पास लायबिलिटी हैं, अगर उन सब लायबिलिटी का वो भुगतान कर दे, उन सबको वो पेमेंट कर दे, जितनी आपके पास एसेट्स हैं। एसेट्स में कई चीजें आती हैं, आपके पास फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी होते हैं एसेट साइड में, हम उसको इसमें नहीं लेते हैं। तो जितनी आपके पास एसेट्स हैं, अगर उस एसेट्स में से हम अपनी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, अगर उन लायबिलिटी को हम पेमेंट कर लें तो हमारे पास नेटवर्थ आ जाती है, नेटवर्थ। और उस नेटवर्थ को, जो आपके पास नेटवर्थ है, उस नेटवर्थ को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लें तो आपके पास पर शेयर वैल्यू आ जाएगी कि एक शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है। जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी तो शायद मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसको सबसे, इक्विटी बेस्ड कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो सबसे पहले अपने पास इक्विटी शेयर इशू करती है। और सबसे पहले तो जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर कुछ कैपिटल लेके आएगा, और जो कैपिटल लेके आता है उस कैपिटल को वो उसकी एक फेस वैल्यू को फिक्स कर लेता है। सब, मैं बहुत छोटा एग्जांपल लूंगा, करोड़ों में हम एग्जांपल नहीं लेंगे, कि सपोज वो 500 रुपये लेके आया, वो 500 रुपये जो उसने बिजनेस में लगाए, उस 500 रुपये को वो नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड करने के लिए, कि इनको हम कितने शेयर में डिवाइड कर लें, वो इसको शेयर की एक फेस वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं कि शेयर की फेस वैल्यू क्या है। सपोज उस शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें 250 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फेस वैल्यू मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि फेस वैल्यू हमारी लगभग, आप ये लेके चलो कि ये लगभग एक ही रहती है। बहुत रेयर केस है कभी कंपनी में कोई स्प्लिट हो जाए या कंपनी कंसोलिडेट हो जाए, उस कंडीशन में फेस वैल्यू चेंज होती है, अदरवाइज ये 99% हमारी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं, वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपके पास 250 है। अब कंपनी कुछ शेयर मार्केट में, ओपन मार्केट में इशू करती है, और कंपनी ने कुछ मार्केट में शेयर इशू किए, तो फेस वैल्यू तो उसकी 2 रुपये है, लेकिन वो 2 रुपये में नहीं बल्कि कुछ प्रीमियम में उसको देना स्टार्ट करती है। 2 रुपये का शेयर आपको 10 रुपये में मिल जाए, 50 रुपये में मिल जाए, 100 रुपये में मिल जाए, 300 रुपये में मिल जाए, 500 में मिल जाए, वो एक अलग कंडीशन है। तो कंपनी जब मार्केट में शेयर को इशू करती है तो उसके पास और कैपिटल आ जाती है। ये 500 की जगह आपके पास सपोज उसने 5000 कर लिए हैं, और उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स, जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 2 ही रुपये है, तो उसकी जो इक्विटी है, जो उसके टोटल शेयर हैं, वो 2500 हो गए। तो उसके पास 2500 उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और ये जो नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास हैं, अगर वो इन नंबर ऑफ शेयर्स को अपनी नेटवर्थ से
डिवाइड कर ले तो एक शेयर की वैल्यू आ जाती है कि एक शेयर होल्डर को इस समय अगर पूरी कंपनी को हम बेच दें और पूरी कंपनी को बेचने के बाद जितनी भी हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं या जो हमने बाहर जो लोगों का क्रेडिटर्स है या कोई हमारे पास बैंक लोन है या कोई अदर लायबिलिटी हमारे पास है, अगर उन सबको हम पेमेंट कर दें और पेमेंट करने के बाद एक शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, एक शेयर होल्डर के हिस्से में क्या आ रहा है, उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। अब सपोज किसी कंपनी की बुक वैल्यू 100 रुपये है और उस कंपनी की मार्केट वैल्यू 300 रुपये है, तो इट मीन्स कि उसका जो पीवी रेशो है वो 300 रुपये की है और 100 रुपये है उसकी बुक वैल्यू, तो इसका मतलब वो 3 टाइम्स 3 गुना है। इसको सरल भाषा में समझें तो अगर इस समय कोई शेयर उसकी बुक वैल्यू 100 रुपया है तो वो अपने 3 गुना ज्यादा 3 टाइम्स ज्यादा वो मार्केट में इस समय आपको मिल रहा है या ट्रेड कर रहा है। ये बुक वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में फर्क क्यों होता है? देखो, बुक वैल्यू हमारी जो कंपनी की जो पास्ट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर डिपेंड करती है। थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि अगर सपोज कोई चीज कोई स्टॉक या कोई शेयर आपके पास 100 रुपए का है बुक वैल्यू के हिसाब से, लेकिन मार्केट में वो 300 रुपए का मिल रहा है, तो वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें दोनों कंडीशन आती हैं। हो सकता है वो शेयर आपको महंगा मिल रहा हो और वाकई जो है 3 गुना आपको ज्यादा लग रहा हो, और कभी कभी 5 गुना होने पे भी वो सस्ता लग सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है? बुक वैल्यू जो आपके पास है, बुक वैल्यू कभी भी हो किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो पास्ट की लास्ट ईयर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या करंट में जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर डिपेंड करती है। आपके पास बिल्डिंग है या आपके पास मशीनरी है, ये बिल्डिंग और मशीनरी आप चाहे कंपनी को रनिंग में लाएं या ना लाएं, आप काम करें या ना करें, आप काम ज्यादा करें या कम करें, इसकी बुक वैल्यू तो वही रहेगी। अगर आपने सपोज आपके पास 50 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है तो वो आप उस बिल्डिंग में चाहे अपना ऑफिस बहुत बढ़िया चलाएं या एवरेज चलाएं या बहुत कम चलाएं, तीनों कंडीशन में उसकी बुक वैल्यू तो 50 करोड़ ही रहेगी। लेकिन मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है कि आप उस बिल्डिंग का यूटिलाइजेशन या उस मशीनरी का यूटिलाइजेशन कितना ज्यादा कर रहे हैं। अगर आप उस बिल्डिंग से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। आपके पास सपोज एक मशीनरी है, उस मशीन पे आपने बढ़िया क्वालिटी के अपने पास सुपरवाइजर रखे हुए हैं, तो आपके पास बुक वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मार्केट प्राइस अगर उस मशीनरी से आपकी जो है प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो आपका मार्केट प्राइस नेचुरल सी बात है बढ़ जाएगा। या आपके पास बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, जो भी आपके पास बुक वैल्यू आपके पास एसेट्स हैं, रियल एसेट्स हैं, वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, आपका ग्रोथ प्लान, उस कंपनी का ग्रोथ प्लान बहुत बढ़िया है, या उसकी फ्यूचर प्लानिंग आपको बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, या उसके पास आपको ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया उसकी दिखाई दे रही है, या इन फ्यूचर उस कंपनी का मार्केट में फ्यूचर आपको बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी मार्केट वैल्यू निश्चित है बढ़ जाएगी। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते होंगे कि सपोज कोई आपके पास एसेट्स है, कोई लैंड है, उस लैंड को एक जगह पर आपको वो 1 लाख रुपए की मिल रही है और दूसरी जगह पे भी वो आपको 1 लाख रुपए की मिल रही है, और आपको ये लगता है कि इन फ्यूचर यहां पर बुक वैल्यू दोनों की आपको अगर देखो, आप चाहे बुक वैल्यू से लो या मार्केट वैल्यू से लो, दोनों जगह मार्केट वैल्यू इस समय 1-1 लाख रुपया है, लेकिन आपको लगता है कि इस वाले कॉलम में जो मार्केट वैल्यू वाला कॉलम है, यहां पर इन फ्यूचर जिस जगह पे ये लैंड है वहां पर आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल के बाद आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि यहां पर इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, या यहां पर बहुत बढ़िया कोई कंपनी आ सकती है, या बहुत अच्छी कॉलोनी डेवलप हो सकती है। उस कंडीशन में ये एक आपको लगता है कि ये आने वाले समय में आपको 1 लाख की जगह 5 लाख की बिक जाएगी, 10 लाख की बिक जाएगी, 15 लाख की बिक जाएगी, और दूसरी जगह आपको लगता है कि यहां पर थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है कि यहां पर इन फ्यूचर कोई बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो बुक वैल्यू तो दोनों की एट प्रेजेंट एक ही है, लेकिन आने वाले 5 साल को अगर आप एक एज ए इन्वेस्टर आप अगर जो है देखोगे तो आपको मार्केट वैल्यू की, इसकी मार्केट वैल्यू
अपने आप ही आज ही 2 लाख रुपए हो जाएगी, क्योंकि इसमें फ्यूचर प्लानिंग, इसका जो ग्रोथ प्लान है या जो इसकी आने वाली जो कंडीशन है वो आपको बेटर दिखाई दे रही है। तो इसीलिए बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस होता है। अगर सपोज किसी कंपनी की एसेट्स बहुत बढ़िया हैं लेकिन उसके अंदर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया नहीं है, या उसमें आपको इन फ्यूचर बहुत बढ़िया उसका फ्यूचर आपको बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है, या आपको उसकी ऑर्डर बुक जो है बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में उसकी बुक वैल्यू अच्छी होते हुए भी उसकी मार्केट वैल्यू का अच्छा होना या वो इस समय जो है महंगे रेट पे ट्रेड करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो कहीं ना कहीं नीचे ही ट्रेड करता है। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी, शायद जो है पहला जब हमने ईपीएस पे डिस्कशन किया था मैंने उस समय इस बारे में बात की थी कि आप कभी भी किसी भी कंपनी की अगर आप बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू को कंपैरिजन करो कि वो अपने 3 टाइम्स पे काम कर रही है या 4 टाइम्स पे काम कर रही है या 10 टाइम्स पे काम कर रही है, अगर इसको कंपैरिजन करना है तो हमेशा उसी से रिलेटेड जो कंपनी है, उसी सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है, अगर आप फार्मा सेक्टर की कंपनी का पीवी रेशो देख रहे हो या आप उसकी बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस को कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसी के सिमिलर जो दूसरी फार्मा कंपनी है उसके साथ आप उसको देखोगे, उसके साथ उसे कंपैरिजन करोगे कि इसका पीवी रेशो अगर सपोज इतना है तो इसका पीवी रेशो और दूसरी कंपनी का जो इसी के सिमिलर दूसरी कंपनी है उसका पीवी रेशो क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक आईटी कंपनी ले ली और एक आपने फार्मा कंपनी ले ली और दोनों का पीवी रेशो आप आपस में कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसमें बड़ा डिफरेंसेस आ जाता है। मैं वो डिफरेंसेस कैसे आता है वो आपको बताता हूं कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग होता है, जिनके पास बहुत हैवी जमीन होती है, बहुत हैवी मशीनरी होती है, और कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसके पास बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड होगी, बहुत मशीनरी होंगी या बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे, उनकी बुक वैल्यू नेचुरल सी बात है ज्यादा है। और ऐसे ही आपके पास, मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज आईटी शेयर है, आईटी शेयर के पास बहुत ज्यादा एसेट्स नहीं होती है, उनके पास अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है और उस टेक्नोलॉजी को हम बुक वैल्यू में अगर जो है कन्वर्ट करना चाहें तो वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाती है। वो अपनी सर्विसेज का पैसा लेती हैं, वो अपनी सर्विसेज से प्रॉफिट को जनरेट कर रही हैं। तो जो आईटी कंपनी अपनी सर्विसेज से मार्केट को मार्केट प्राइस अगर आप जो है देखेंगे, वो यहां पर जो है एक कंपनी अपनी सर्विसेज के बेस पे, एक आईटी कंपनी है तो आईटी कंपनी अपनी सर्विसेज के बेस पे प्रॉफिट अर्न करती है। दूसरा उसी जगह कोई दूसरी कंपनी है जो अपने बढ़िया मशीनरी से या जिसके पास बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास बहुत ज्यादा बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, या जिसके पास बहुत ज्यादा स्पेस है, वो उस बेस पे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो पहली वाली कंपनी है जो सिर्फ सर्विसेज बेस पे है, जो आईटी बेसिस कंपनी है, उसकी बुक वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन उसमें फ्यूचर संभावनाएं, जो उसमें फ्यूचर की जो उसकी पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में जो उसकी ग्रोथ प्लान है, वो आपको बढ़िया दिखाई दे सकती है। और अगर आप इसको उसका पीबी रेशो निकालोगे और उसके पीबी रेशो को आप ऐसी कंपनी के साथ कंपेयर करोगे कि जिसका प्रॉफिट तो अच्छा है लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या जो उनका काम करने का तरीका है, उसमें उनको मशीनरी बहुत हैवी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा उनको लैंड की जरूरत पड़ती है, तो उसकी बुक वैल्यू नेचुरल सी बात है आपको ज्यादा दिखेगी। लेकिन नेचुरल सी बात है कि अगर आपके पास उसकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी के अंदर मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर उसकी पीबी रेशो कम है तो वो कंपनी ज्यादा बढ़िया है, और जिसका पीबी रेशो मार्केट के हिसाब से ज्यादा है तो वो कंपनी खराब है। तो कंपैरिजन करते समय आपको जो है सेम उसी सेक्टर में, अगर आप आईटी सेक्टर की मैं बात करूं, सपोज आप टीसीएस कंपनी को देख रहे हो तो आपको उसी से रिलेटेड कंपनी को, आपको इन्फोसिस से उसे कंपैरिजन करना पड़ेगा, आपको उसको अल्ट्राटेक आपको उसको एचसीएल टेक से कंपैरिजन करना पड़ेगा, आपको उसको टेक महिंद्रा के साथ लेना पड़ेगा। और अगर आप सपोज आईटी कंपनी आपके पास है, आप टीसीएस को कंपैरिजन कर रहे हो, आप उसको अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा मामला। मैंने बहुत शॉर्टकट में इसको बताया है। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कैसे कैसे काम करता है इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक टूल बता रहा हूं। मार्केट के अंदर हालांकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी इन्वेस्टमेंट कोई जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी सलाह लेना बहुत जरूरी है और उनकी सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक मार्केट को समझने के लिए जो बेसिक टूल्स होते हैं
कि किन बेसिक टूल को लेकर के हम मार्केट को समझ सकते हैं, या हमारा शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसको समझ सकते हैं। इनको हम बहुत छोटी छोटी वीडियो में और बहुत छोटे छोटे पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे जब हमारे पास काफी टूल्स इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद हम इन सबको कंसोलिडेट करके एक पूरी बैलेंस शीट को पढ़ने की कोशिश करेंगे।